हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग के लाइफ में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे पीएचपी के अंदर एरेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है और कैसे हम उसको पीएचपी के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो ये कि हम क्या करेंगे, अपाचे सर्वर और माईएसक्यूएल जो डेटाबेस हमारा है उसको हम ऑन कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस हम जो हमारा अगला काम होगा वो होगा कि हम हमारा ओपेरा जो भी हमारा ब्राउज़र है, ओपेरा हो या क्रोम हो, उसको ऑन कर लेंगे। एंड इसके बाद से हम वो फाइल ओपन कर लेंगे जिस फाइल में हमने लास्ट टाइम काम किया था, या कोई नई फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसकी लोकेशन क्या थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। फिर से एक बार बता देता हूँ। सी ड्राइव में आप जाओगे और सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प में जाने के बाद htdocs, और htdocs के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है दैट इज php वीडियो के नाम से। और इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस नाम की जो फाइल दिख रही है, जो मैंने बनाया हुआ था, ये वही फाइल है। इसको मैंने, आप देख सकते हो, क्रोम के ऊपर यहाँ पे रन भी करा हुआ है। अब हम एरे में कोडिंग करेंगे, एरे के बारे में जानते हुए, एंड वो चीजों को रन करेंगे। एरे क्या होता है तो देखो, सबसे पहले हम एरे जान लें। एरे का मतलब है कि किसी सिंगल वेरिएबल में, जैसे ये हमारा सिंगल वेरिएबल है और इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो हम लिख लेंगे ऐसे एरे। एंड एरे लिखने के बाद हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कीज वैल्यूज डाल देंगे। जैसे कि मान लो मेरा नेम मैंने इसमें पहले डाल दिया, फिर मैंने डाल दी अपनी सिटी, ठीक है ना, ये मेरी सिटी होगी। एंड सिटी के बाद मैंने डाल दिया डेजिग्नेशन, जो कि मान लो डेवलपर है मेरा, अभी मैं डेवलपर हूँ। हाँ, ठीक है, तो डेवलपर हूँ। तो ये तीन डेटा जो है मैंने एक वेरिएबल डॉलर डेटा के अंदर स्टोर कर लिया मेरे बारे में, कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरी सिटी क्या है और मेरा डेजिग्नेशन क्या है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। तो देखो, इको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, या इको से हम अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो ये नहीं प्रिंट होगा और हमें एक एरर मिलेगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगला एक फंक्शन होता है PHP का, दैट इज प्रिंट आर। प्रिंटर एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे एरे को प्रिंट कराने के लिए। और अब आप देख सकते हो कि 0 इंडेक्स के अंदर शुभम, 1 इंडेक्स के अंदर सिटी का नाम और 2 इंडेक्स के अंदर डेजिग्नेशन प्रिंटेड। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसको समझेंगे क्या है ये। तो एरे कभी भी इंडेक्सिंग करता है तो 0 से स्टार्ट करता है। तो 0 के अंदर ये वैल्यू है शुभ, मेरा जो नाम है। 1 के अंदर सेकेंड वैल्यू आती है, और थर्ड के अंदर हमारी जो है थर्ड वैल्यू जो है वो सेकेंड के अंदर आती है। फर्स्ट के अंदर हमारा जो है वो प्रिंट कराता है। मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद से ये है हमारा एरे, जिसमें हम एक सिंगल वेरिएबल में हमने मल्टीपल डेटा स्टोर कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। कितने तरह के एरे होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एरे जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो एरे होता है वो होता है आपका इंडेक्स एरे, इंडेक्स्ड एरे, ठीक है। इंडेक्स्ड एरे के बाद से आपका जो दूसरा एरे होता है वो होता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे। एंड इसके बाद से जो तीसरा आपका एरे होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये 3 तरह के एरे होते हैं जो कि हमें ज्यादा यूज होते हैं और हमें पढ़ने। तो अब हम बात करते हैं इंडेक्स एरे की। तो देखो, ऊपर आपने जो पढ़ा अभी, ये जो एरे था ये इंडेक्स एरे था, ठीक है ना, जिसमें हर एक इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू होती है। जो दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव एरे। तो आइए देखते हैं एसोसिएटिव एरे किसको कहते हैं। तो एसोसिएटिव एरे, जैसे मान लो मैंने एक नया डेटा 1 नाम का वेरिएबल बना लिया। ये डेटा हमने ऑलरेडी बना रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डेटा के नाम से बना लिया, ठीक है। और डेटा 1 के अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिर एक एरे क्रिएट किया
बट इस बार जो मैं एरे क्रिएट करूंगा उसमें कुछ चीजें चेंज कर दूंगा, जैसे कि देखो मैं कुछ अलग तरीके से अब लिखने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये है कि की है, ये आपको जो फर्स्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं की, और ये है आपकी वैल्यू। एसोसिएटिव एरे के अंदर हम ये करते हैं कि की के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो पहले की नेम के अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी, कॉमा सेपरेट करके हम दूसरा की बनाएंगे। दूसरा हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो क्या था, सिटी। तो सिटी हमारी क्या हो जाएगी, आप देखना ये हमारी होगी सिटी, और सिटी के बाद जो तीसरी वैल्यू है वो है डेजिग्नेशन। तो ये होगी हमारी डेजिग्नेशन, तीसरी वैल्यू, और इसको भी हमने डेजिग्नेशन की के अंदर रख लिया, एंड दैट इज डेवलपर। ठीक है, अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसे हमें की या वैल्यू में डेटा मिलेगा। जैसे कि आप देख लो, तो प्रिंट आर, क्योंकि हम इको से नहीं प्रिंट करा सकते क्योंकि ये एरे है, एंड कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, एंड अब देखो ये 0 1 2 जो भी आ रहा है ना, अब ये नहीं आएगा। ओके, तो क्या आ रहा है, नेम, सिटी और डेजिग्नेशन की कीज के अंदर जो है वो हमारी वैल्यूज आ रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सिर्फ नाम चाहिए तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स के अंदर नेम लिख देंगे बस, और इसको रिफ्रेश करेंगे और देखो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मिल गया। ठीक इसी तरीके से जो हमारी दूसरी की है सिटी, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो हमें सिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि एसोसिएटिव एरे के अंदर की और वैल्यू के पेयर में हम चीजें रखते हैं, और की से हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे हमने समझ लिया है क्या होता है। अब तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मतलब सबसे ज्यादा इंडेक्स एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे सबसे ज्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि जो भी हम लाइव काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर उसमें हम ज्यादा मल्टी डायमेंशनल यूज करते हैं कई बार। ठीक है ना, तो मल्टी डायमेंशनल एरे भी बहुत ज्यादा यूज होता है और एसोसिएटिव एरे भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसमें देखो एक एरे के अंदर दूसरा एरे बनाते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक और रखा डॉलर डाटा 2, और डॉलर डेटा 2 के अंदर हमने रखा एक एरे बनाया। ठीक है ना, एक एरे बनाया, और इस एरे में हमने क्या किया कि एक और एरे बना लिया। एरे बनाने का एक और तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अगर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हो तो भी आप एरे इजीली बना सकते हो। क्योंकि ये मैंने क्या किया, एक एरे बनाया। ठीक है, अब इस एरे को मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया और इसके अंदर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने एक नया एरे इसके अंदर क्रिएट किया, पर जो भी अपने एरे क्रिएट करोगे वो कॉमा के साथ करना। अब इसमें जैसे मान लो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो मैंने इसमें रख दी नेम। चलो ये इन्फॉर्मेशन फिर से रख देते हैं। ठीक है, नेम, फिर सिटी। ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन एक एरे के अंदर मैंने डाल दी, कॉमा सेपरेट करके मैंने फिर एक और एरे बना लिया, और इसमें मैंने फिर डाल दी मान लो 1, फिर कॉमा सेपरेट किया और इसमें मैंने डाल दिया 2, फिर कॉमा सेपरेट किया और इसमें मैंने डाल दिया 3। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, ये क्या हुआ, अब देखो ये सबसे बड़ा एक हमने एक एरे लिया, उस एरे के अंदर एक और एरे लिया क्योंकि इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर है, फिर इसी एरे के अंदर एक और दूसरा हमने एरे लिया। तो ये एक तरह का एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल एरे का। लेकिन जब आप इसको प्रिंट कराओगे ना, तो प्रिंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा आप देखो कैसा आता है, अलग आएगा। नॉर्मल अभी जो हमने एरेस को प्रिंट किया था, और इसको एक्सेस करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी ये बहुत ही इजी लेवल का मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हम इसके आगे भी करेंगे।
ओके जी, तो देखो एरे 0 के अंदर इसको थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इको लगा सकते हैं और इको के बाद देखो एक HTML का टैग होता है, ठीक है, उस HTML को टैग को हम बोलते हैं प्री टैग। अब हम उसको अगर यूज करते हैं तो हमारा यही एरे, देखो यही वाला एरे थोड़ा और अच्छे डिजाइन में प्रिंट होगा। ओके, ये देखो, अब इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है, देखो ये बड़ा एरे है, ये वाला, इस बड़े एरे के अंदर हमें एक ये एरे मिला है और एक ये एरे मिला है, मतलब कि जो हमारा पहला वाला इंफॉर्मेशन है ये 0 इंडेक्स के अंदर आ रहा है, और जो ये दूसरा वाला एरे है 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, ये हमें इंडेक्स 1 के अंदर मिल रहा है। तो एक बड़े एरे के अंदर हमने छोटे छोटे 2 एरे तैयार कर लिए, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिक एरेज को लेकर के ये एक वीडियो थी जो कि मैं आपको अभी बताना चाहता था, जिसमें इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हमने कवर कर लिया है कि इंडेक्स एरे क्या है, एसोसिएटिव एरे क्या है और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। इसके बाद से हमें आगे भी और भी इंफॉर्मेशन पढ़ने हैं, जैसे कि मैं आपको इसके बाद से लूप बताऊंगा। हमें देखो करना बहुत कुछ है, अभी लूप करने के बाद बेसिक जब PHP की सीरीज खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा फ्रेमवर्क है लारावेल। लारावेल एक फ्रेमवर्क है, हमें ये पढ़ना है। वर्डप्रेस में कस्टम काम कैसे करते हैं ये पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो भी जॉब रेडी करता है एक पर्सन को, कहीं उससे जाके ट्रेनिंग ना लेनी पड़े और वो ऑनलाइन ये ट्यूटोरियल उसके लिए कंप्लीट हुई देखने के बाद से वो सीधा इंटरव्यू के लिए जाए और उसका काम बन जाए, ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियोस को बनाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।